पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार। आज के इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कांता वियोगः स्वजनापमानी अरिणस्य शेषं कुनृपस्य सेवा दरिद्र भावो विषमा सभा च विनाग्निना ते प्रदहन्ति कायम। कहते हैं ये 6 बातें ऐसी हैं जो बिना अग्नि के शरीर को जलाती रहती हैं। क्या है? कांता वियोगः, निरंतर जिनको पत्नी का वियोग है, धर्मपत्नी का सुख नहीं है, और अपने ही स्वजनों के बीच में सम्मान न होना, बचे हुए ऋण को सदैव जो कर्ज पड़ा है उसको भरते रहना, दुष्ट राजा की सेवा करना, गरीबी एवं दरिद्रता के बीच में जीवन बिताना, ये 6 बातें शरीर को अग्नि के समान जलाती रहती हैं। इसीलिए निरंतर मित्रों, हम आपके जीवन के लिए सुख में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयोग, मंत्र और ज्योतिष शिक्षा के माध्यम से आपको यह बताने का प्रयास करते हैं कि जैसे ही आपको आगे ज्योतिष के भाग पढ़ाए जाएंगे, वहाँ नक्षत्रों का बड़ा प्रभाव है। जितने 16 संस्कार हमारे सनातन धर्म में हैं, उन सभी में नक्षत्रों का महात्म्य है। फिर आप नक्षत्र पूछने किससे जाएंगे? इसलिए एक कोई भी ऐप ज्योतिष का अपने मोबाइल पे लोड कर लीजिए, जिस पर रोज का पंचांग आता है, और उसको नित्य प्रति देखते रहिए। पंचांग दर्शन से शारीरिक पाप नष्ट होते हैं। इसलिए जब आप नक्षत्र दर्शन करके अपने नक्षत्रों के विषय में जानने लगेंगे, तो फिर संस्कारों के विषय में या जो भी हम बातें बताएंगे वो आपको बहुत सरल महसूस होंगी। इतनी सरल महसूस होंगी कि किसी भी तरह की कोई अड़चन ही समझ में नहीं आएगी। अभी हम यदि कहें कि भाई रोहिणी नक्षत्र में और आपको यह कार्य कर लेना है, तो आप सोचेंगे अब हम नक्षत्र किससे पूछने जाएं। इसलिए आप अपने मोबाइल पर एक एस्ट्रोलॉजी नाम का कोई भी ऐप लोड कर लीजिए, जिस पर पंचांग आता हो, जिस पर आप अपनी जन्म कुंडली डाल करके और उसके विषय में अध्ययन कर सकें। चूँकि अध्ययन का यह पहला भाग है जिस पर आपको बेसिक चीज़ें बताई जा रही हैं। तो आज हमने आपको ये बताया कि इन 6 प्रकार के कष्टों के होने से मनुष्य का जीवन कष्टकारी हो जाता है। बहुत प्रकार की विपत्तियां, परेशानियां इस जीवन में आती जाती रहती हैं, लेकिन जो भगवान की शरण में है या भगवत भक्तों की शरण में है, उनके जीवन में आने वाली समस्याएं रहती तो हैं, लेकिन कब चली गई ये पता नहीं चलता है। संसार तो ये दुखालय है। हम पूरे जीवन सुख की खोज में लगा देते हैं, लेकिन सुख जब इस संसार में है नहीं तो हमको प्राप्त कैसे होगा? फिर कहाँ सुख है? कहा कि सुख है भगवान के नाम में, भगवान के चरणों में। दुख सबके जीवन में आता है, चाहे वो भक्त हो और चाहे अभक्त हो। पर जब भक्त के जीवन में दुख आता है तो वह केवल आंशिक रूप से अपना प्रभाव दिखाकर चला जाता है, और यदि किसी अभक्त के हृदय में पाप आ जाए, परेशानी आ जाए, तो फिर बहुत समय तक पीछा नहीं छोड़ती। तो मित्रों, कितनी भी बड़ी समस्या हो जीवन में, आपके लिए आज हम भगवती दुर्गा सप्तशती का एक दिव्य प्रयोग लेकर के आए हैं। यह मंत्र आपके जीवन में सुख शांतियों को बढ़ाने वाला है। आम जीवन में समस्याएं होना स्वाभाविक है, सबके जीवन में रहती हैं। आध्यात्मिक रूपों से देखें तो समस्याओं के बिना जीवन वास्तविक है ही नहीं। जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं, वह जीवन कैसा? तो आपकी परेशानियों के मुक्ति के प्रयास में
आज आपके लिए हम ऐसी खुशी देने वाला मंत्र लाए हैं जो आपको प्रसन्नता प्रदान करे। ऐसा दिव्यतम मंत्र है, लगातार आने वाली समस्याएं मनुष्य को कमज़ोर कर देती हैं, ऊर्जा का ह्रास होता है, उदासीनता मन में आने लगती है। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानियों का मन और चित्त भ्रमित हो जाता है। शास्त्रीय विधान के अंतर्गत हर व्यक्ति की मनः स्थिति थोड़ा अलग होती है। कुंडली में चंद्रमा जैसी स्थिति में होता है, मन भी उसी स्थिति में होता है। इसीलिए सबका मन अलग अलग होता है। किसी को कड़ू पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को सामान्य रहना पसंद है, किसी को तड़क भड़क में रहना पसंद है। यह ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। तो मित्रों, आप अपने जन्मांक चक्र को निरंतर देखते रहिए कि हमारा चंद्रमा कहाँ पर स्थित है, और इस विषय में आप हमसे भी सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जिनके पास जन्मांक चक्र नहीं है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की प्रतिकूल परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। और शास्त्रों में हर प्रकार के प्रभावशाली मंत्र और प्रयोग दिए गए हैं। उन बेहद प्रभावशाली प्रयोगों में आज आपके लिए भगवती दुर्गा सप्तशती का बेहद प्रभावशाली ये दुर्गा मंत्र आपके लिए लाए हैं। और शास्त्रों की माने तो यह सबसे शक्तिशाली दुर्गा मंत्रों में एक माना जाता है। जो कोई भी व्यक्ति माँ दुर्गा के लिए भक्ति भावना रखते हुए इसका विधि पूर्वक जप करते हैं, उनकी हर मनोकामना निश्चय ही पूरी होती है। इसके अलावा व्यक्ति के जीवन में आ रही जो बाधाएं हैं, परेशानियां भी अपने आप धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। मित्रों, कहते हैं कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में भगवान विनायक और भगवती माता चंडी विशेष फल देने वाली हैं। मंत्र सुने। ओम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। बस इतना मंत्र है। इस मंत्र को याद कर लेना है। किसी भी सोमवार या शनिवार को आप यह मंत्र जप आरंभ कर सकते हैं। किसी भी नवरात्र के दिनों में भी आप इसका जप शुरू कर सकते हैं। हालांकि इसे संध्या के समय किया जाए तो बहुत श्रेष्ठ है। शनिवार को संध्या के समय यदि शनिवार भी किया जाए, अथवा नित्य प्रति शनिवार से आरंभ करके रोज लगातार करें। जिस भी समय करें, स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करके घर के पूजा स्थल में किसी भी शांत जगह में कुशा का आसन बिछा करके और माँ दुर्गा का चित्र सामने रख करके एक घी का सुंदर दीपक जलावें। भगवती दुर्गा जी को पुष्प धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। आसन में बैठ करके माला लेकर के गौमुखी में डाल करके माला का पूजन करके और इस मंत्र का रोज 1 माला या 10 माला जप करें। जैसी भी समस्या आपकी हो, यदि कोई बड़ी समस्या है तो आपको 10 माला रोज जप करना पड़ेगा, और यदि छोटी मोटी समस्या है तो आपको 1 माला जप रोज करना पड़ेगा। निरंतर यह मंत्र करते करते जैसे ही 40 दिन आपको हो जाएंगे, आपकी समस्या का समाधान, कोई भी समस्या हो, समस्या करना कोई उच्चारण करना ना कोई संकल्प करना, भगवती सब जानती हैं कि इनके हृदय में क्या भाव है। पूजा स्थल पर करें और इस मंत्र का लगातार जप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी और सभी प्रकार की समस्याओं का हल निकल आएगा और भगवती की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। जो ही इस जप के 40 दिन या 108 दिन हो जाएं तो आप थोड़ा से धूप, गूगल, काले तिल, चावल, जौ, गुड़ और घी मिला करके सुंदर आम की लकड़ी में या नौग्रही लकड़ी के साथ हवन कर दें और मंत्र का जाप निरंतर करते रहें, चाहे 1 ही माला रोज करें। समय के अनुसार इस मंत्र के दुर्लभ प्रभाव को आप देखना और जानना चाहते हैं तो अपने जीवन में परिवर्तन करके आप स्वतः देख सकते हैं। आज के लिए बस
इतना ही। अगले भाग में पुनः आपके लिए कोई ऐसा कार्य, ऐसा कोई विषय लेकर के उपस्थित होते हैं जो आपके जीवन में सुख और शांति को बढ़ाए। नमस्कार।